दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुजी और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचते हैं। उन दोनों को प्यास सताने लगती है तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरुजी और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहती हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उसका शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत ही बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो गुरुजी ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से वहां रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक गुरुजी नींद में से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना चाहिए। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह वही गुरुजी हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह गुरुजी और शिष्य जंगल की तरफ उसकी भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह गुरुजी और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा खटकती रहती थी। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य भी एक बड़ा गुरुजी बन जाता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी, और उसकी आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाता है, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से बड़े बड़े वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगता है कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया हो, और यही सोचते हुए वापस लौटने लगता है। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वहीं से वह उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप हमें ना पहचानते हैं, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था।
तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई, आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उससे मैंने अपने खेत में खेती की। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। परंतु उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता निकाला, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं भी कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ। और मैंने उस समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा, और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, हमें इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास होने को बहुत कुछ है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल धर्म ज्ञान योग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।